सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम किसी लेक्चर के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बल्कि इस वीडियो में हम थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा, तो इस वीडियो में हम थॉमस अल्वा एडिसन की पूरी लाइफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि उन्होंने मतलब कि वो कहाँ पे पैदा हुए, उन्होंने कौन कौन से इन्वेंशंस किए और उन्होंने किस तरीके से अपनी स्टडी पूरी की, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने कुछ टाइम पहले निकोला टेस्ला के बारे में वीडियो बनाई थी, उनकी पूरी लाइफ के बारे में हमने आपको उस वीडियो में बताया था और ये भी बताया था कि उनके थॉमस अल्वा एडिसन के साथ कैसे रिलेशन थे। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि एसी सप्लाई, ट्रांसफार्मर एंड अपनी इंडक्शन मोटर, जितनी भी जो हमारी इलेक्ट्रिक मशीनें हैं जो एसी सप्लाई पे वर्क करती हैं, लगभग यानी कि जो इंडक्शन पे वर्क करती हैं और जो हमारा ट्रांसफार्मर है और एसी सप्लाई, इन सबको निकोला टेस्ला ने ही इन्वेंट किया था। तो मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि जिसने भी मतलब जिसने एसी सप्लाई को इन्वेंट किया है, आखिर वो इंसान कैसा था, उसकी सोच कैसी थी, वो कहाँ पैदा हुआ और कितना हार्डवर्क किया उस बंदे ने। मतलब कि जिसकी वजह से आज हम मतलब कि ये मान के चलिए, इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी देश ग्रोथ कर रहा है आज के टाइम में, तो वो देश अगर आज अमेरिका, रसिया, जापान, ये सब सुपर पावर हैं, तो इनका सुपर पावर बनने का एक मेन रीज़न ये भी है कि इनके पास जो है जो इलेक्ट्रिक जो पावर है, वो अपने जो कंट्री को इलेक्ट्रिक पावर देने में ये लोग सफिशिएंट हैं। बट इंडिया अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है, क्योंकि इंडिया में आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे हम 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करवा पाते। तो इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी मेन रोल होता है इसमें। तो आज हम थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसने दुनिया में पहली बार इन्होंने डीसी सप्लाई को इन्वेंट किया था। डीसी सप्लाई को इन्होंने उसका आविष्कार किया था और पहली बार जो हम आज के टाइम में बल्ब यूज़ करते हैं, या फिर आज के टाइम में तो एलईडी सीएफएल्स आ चुकी है, तो जो ये आज के टाइम में हम यूज कर रहे हैं, ये दुनिया में पहली बार थॉमस अल्वा एडिसन ने ही इसका इन्वेंशन किया था। ठीक है, और ये 21 अक्टूबर 1879 को, यानी कि 1879 को दुनिया का पहला बल्ब जला था और ये पूरे दिन जला था। ठीक है, तो इसका इन्वेंशन थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। तो हम इनके बारे में, इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। तो थॉमस अल्वा एडिसन 19वीं शताब्दी के सबसे महान वैज्ञानिक माने जाते थे और ये सदी के सबसे महान वैज्ञानिक थे। यानी कि जो 19वीं शताब्दी, पूरी की पूरी शताब्दी में ही इनको पूरा सबसे महान वैज्ञानिक माना जाता था। और सदी के महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला को भी माना जाता था। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बेस्ट था। वैसे तो अपनी अपनी जगह पे दोनों ही बेस्ट थे, लेकिन इन दोनों की जो इलेक्ट्रिक वॉर जो छिड़ गई थी, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन ये डीसी के मास्टर थे और निकोला टेस्ला जो थे वो एसी सप्लाई के मास्टर थे। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक वॉर छिड़ गई थी, जिसके बारे में मैंने आपको निकोला टेस्ला वाली वीडियो में बताया है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। देखिए, जो थॉमस अल्वा एडिसन थे, थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली का आविष्कार किया, जो कि हमारी डीसी सप्लाई, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार इन्होंने किया। और उस टाइम पे इलेक्ट्रिक मशीन जो डीसी सप्लाई पे चलने वाली थी, उनका आविष्कार
थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। एंड स्टीम इंजन जो थे उस टाइम पे, जो स्टीम इंजन चला करते थे, उन स्टीम इंजन्स को इन्होंने इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट कर दिया। एंड जो ग्रामोग्राफ है, ग्रामोग्राफ का भी आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने ही किया। अगर मैं उनके आविष्कारों को अगर बताने लगूँ तो शायद मेरे हिसाब से 2-3 घंटे की ये वीडियो बन जाएगी। तो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने 1093 से भी ज़्यादा आविष्कार किए अपनी पूरी लाइफ में, जो कि एक रिकॉर्ड है। ठीक है, इनका जन्म हुआ 11 फरवरी 1847 को। ये अमेरिका में पैदा हुए और इनके पिता का नाम सैमुअल एडिसन और माता का नाम नैन्सी मैथ्यू था। ठीक है, तो ये अपनी माता पिता की 7 संतानों में सबसे छोटे थे। इनके जो भाई बहन हैं, ये 7 भाई बहन थे और इनको शुरू से ही मतलब कि बचपन से ही काफ़ी मंद बुद्धि माना जाता था, क्योंकि इनके मतलब कि एक जो होता है ना कि अगर आप किसी भी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लीजिए या फिर किसी भी जीनियस के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं लोग उनको मेंटल मानते थे। यानी कि लोगों का ये मानना होता था कि यार ये मेंटल है या इसमें दिमाग नहीं है या आगे चल के कुछ भी नहीं कर पाएगा। मतलब कि लोगों की मेंटेलिटी ना कुछ इस तरह की हुआ करती, मतलब कि आज भी हुआ करती है, लेकिन उस टाइम पे भी किसी के बारे में पढ़ लीजिए आप, लेकिन किसी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यही जानने को मिलेगा कि जब वो कुछ भी नहीं थे उस टाइम पे लोग उनको बिल्कुल यूजलेस समझते थे। ठीक है, तो उनके साथ भी ऐसे ही होता था। जब वो बच्चे थे तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन किया करते थे अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, कि वो सभी परेशान हो जाते थे उनको देख करके। सिर्फ उनकी फैमिली थी जो उनको समझती थी, बाकी के उनके आस पड़ोस वाले और उनके टीचर्स जो थे वो काफ़ी परेशान हो गए थे उनसे। परेशानी का मतलब आप इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि जब वो कुल 9 साल के थे तब उनको उनके स्कूल से निकाल दिया गया था। वो सिर्फ इसलिए, और निकालने का रीज़न बताया गया था कि जो थॉमस अल्वा एडिसन है ये एक ये मान के चलिए इनमें दिमाग नहीं है। तो कुछ इस टाइप का रीज़न दिया गया था इनकी फैमिली को। ये रीज़न दे करके इनको निकाल दिया गया था। लेकिन इनकी फैमिली ने इनको काफ़ी सपोर्ट किया, स्पेशली इनकी मदर ने इनको काफ़ी सपोर्ट किया और इनको घर पर ही इनकी मदर ने पढ़ाया। एंड इनमें मतलब कि इनमें पढ़ने का और इनमें नई चीज़ों को आविष्कार करने का, कोई भी चीज़ को प्रैक्टिकली करने का इतना कि जज्बा था कि आप इसी चीज़ से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुल इन्होंने 10 साल की उम्र में अपने घर पे ही लेबोरेटरी खोल ली। ये खुद ही अपनी लेबोरेटरी पे टेस्टिंग किया करते थे, खुद ही अपनी लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल्स किया करते थे। और प्रैक्टिकल्स करते करते इन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी वहाँ पर। और अपनी लेबोरेटरी लगाने के कुछ ही साल के बाद एक दिन इनकी मदर से इनकी किसी बात पे इनकी मदर इनसे गुस्सा हो गई और इस बात पे इनकी मदर ने इनकी पूरी की पूरी लेबोरेटरी तोड़ दी और सारे के सारे वहाँ जितने भी इन्होंने आइटम्स रखे हुए थे सारे फेंक दिए। जो कि इनकी लेबोरेटरी जो थी वो पूरी की पूरी ख़राब हो गई, पूरी की पूरी एक तरीके से कुछ भी नहीं बचा उसमें। तो उसके बाद नई लेबोरेटरी खोलने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। तो इन्होंने क्या काम किया, इनके घर के पास में ही एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जहाँ पर इन्होंने रेलवे में न्यूज़पेपर्स एंड जो रेलवे में सफ़र करते थे लोग, उनको उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग सामान बेचना स्टार्ट किया, जिससे कि इनको थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाया करती थी। और कुल 15 साल की, जब इनकी कुल 15 साल की एज थी उस टाइम पे इन्होंने अपना खुद का न्यूज़पेपर छापा और उसको छपाई भी खुद करते थे और उसको बांटने का काम भी खुद ही करते थे। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक 15 साल का लड़का, आज हमारी एज देख लीजिए, हमारी एज कितनी है और हम क्या कर रहे हैं। अभी हम पढ़ भी रहे हैं तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम दूसरों की नौकरी कर सकें, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। हम दूसरों इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमको स्टार्टिंग से ही ये पढ़ा जाता है कि नौकर कैसा बना जाए, अच्छा से अच्छा नौकर कैसा बना जाए। ठीक है, तो हम लोगों को हमारी मेंटालिटी ऐसी है। ठीक है, हम बढ़िया से बढ़िया नौकर बनने के लिए पढ़ते हैं। ये नहीं कि हम मालिक बनने के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम नौकर बनने के लिए पढ़ते हैं। तो अब देखिए उनकी मेंटालिटी कैसी थी। वो कुल 15 साल की उम्र में उन्होंने खुद का अखबार छापा और उसको बांटा। छपाई भी खुद करते थे और बांटने का काम भी खुद करते थे।
और उसके बाद उन्होंने एक एडिसन यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर का आविष्कार किया। उस आविष्कार करने के बाद उस प्रिंटर को आप आज की डेट में ये मान के चलिए, उस प्रिंटर को उस टाइम पे उन्होंने 40,000 US डॉलर में बेचा था। आज की डेट में अगर इस प्रिंटर को अगर हम देखें तो करोड़ों रुपए का ये प्रिंटर बैठता है। तो कुल ये मान के चलिए 20 साल की एज में, मतलब कि लगभग 20 साल की एज में वो वहाँ तक पहुँच गए थे जहाँ तक, मतलब कि जो लोग उनको मेंटल कहा करते थे, जो लोग उनको पागल कहते थे, उनके मुंह पे करारा तमाचा था। तो जब उन्होंने 21 अक्टूबर 1879 को 1879 को बल्ब का आविष्कार किया, तो कहते हैं कि उन्होंने उस बल्ब को बनाने के लिए लगभग 10,000 बार ट्राई किया। यानी कि एक बल्ब को बनाने के लिए वो लगभग 10,000 बार फेल हुए और उसके बाद जा कर के उनको सफलता मिली। तो हम, मतलब कि मैं ये वीडियो बायोग्राफी आपको बनाने का मेरा मेन पर्पज़ यही है। और मैंने निकोला टेस्ला की भी बायोग्राफी में आपको कहा था कि हमारा मेन मोटिव ये बायोग्राफीज बनाने का एक तो ये है कि हम जो हमारे AC सप्लाई एंड DC सप्लाई के जिन्होंने इनको इन्वेंट किया, हमें उनकी लाइफ के बारे में पता होना चाहिए। हमें इनके मतलब कि इनके कहाँ पैदा हुए ये, और इनने मतलब कि क्या क्या इनको मतलब कि मुश्किलें आई, ये सब चीज़ें इन्वेंट करते हुए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए और हम इनकी लाइफ से मोटिवेट हो सकें, ताकि हमको भी कुछ सीखने को मिले इनकी लाइफ से। तो ये मेरा मेन पर्पज़ है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और आपको निकोला टेस्ला वाली वीडियो भी काफ़ी लोगों ने देखी थी, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था उस वीडियो को। तो इसीलिए मैंने उस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं थॉमस अल्वा एडिसन के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये वही प्रॉमिस मैं अपना पूरा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था कि 10 साल की उम्र में उन्होंने खुद की लैबोरेटरी खोली, लैबोरेटरी खोलने के बाद उनकी लैबोरेटरी को उनकी जो मदर थी उन्होंने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वो रेलवे में जब न्यूज़पेपर्स वगैरह बेचा करते थे, तो वो उन्होंने रेलवे में ही एक अपना जो मतलब कि ख़राब जो ट्रेन का जो कोच था उसमें ही उन्होंने अपनी लैबोरेटरी लगाई। तो लैबोरेटरी लगाते हुए जब वो प्रैक्टिस किया करते थे, तो प्रैक्टिस करते टाइम क्या हुआ, एक बार उनकी लैबोरेटरी में कुछ केमिकल्स ज़मीन पे गिर गए, और वो केमिकल्स इतने हार्ड थे जिससे वो पूरे के पूरे ट्रेन का जो कोच था उसमें आग लग गई। आग लगने से आग तो बुझा दी गई, लेकिन वहाँ के एक सीनियर्स ने उनके कान पे एक चाटा मार दिया, और वो चाटा इतनी जोर का था कि उसकी वजह से थॉमस अल्वा एडिसन को सुनाई कम देने लगा, और वो इनकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई कि समय बीतते बीतते इनका मतलब कि सुनने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। तो आज के टाइम में अगर हम देखें कि अगर आप मान के चलिए हमारे साथ कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है तो हम काफ़ी टूट जाते हैं, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन जो थे उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी पॉजिटिव वे में लिया। उनका कहना था कि जो मेरे साथ उस टाइम पे हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि इससे ये होगा कि मुझे लोगों की जो बकवास जो लोग करते हैं मुझे वो सुनने को नहीं मिलेगा। तो सोचिए कि कितना मतलब कि कितना पॉजिटिव बंदा था, जो अपने जो उनके साथ इतना बुरा हुआ उसको भी वो एक पॉजिटिव वे में लेते थे। तो इस सदी के महान नायक थॉमस अल्वा एडिसन 18 अक्टूबर 1931 को इनकी डेथ हो गई, और इनकी डेथ का पूरी दुनिया को एक ज़ोरदार धक्का लगा, क्योंकि वो एक महान वैज्ञानिक को खो चुके थे। और उनके शोक में अमेरिका ने पूरे एक दिन के लिए लाइट्स ऑफ रखी, क्योंकि लाइट्स को वही मतलब उन्हीं ने ही इन्वेंट किया था, और उनको एक तरीके से वो श्रद्धांजलि थी कि एक दिन के लिए पूरी की पूरी अमेरिका में लाइट्स ऑफ की जाए। तो अमेरिकन्स ने ऐसा किया भी, और पूरी लाइट्स को ऑफ किया एक दिन के लिए, उनको श्रद्धांजलि दी। एंड उनके साथ जो निकोला टेस्ला का जो इलेक्ट्रिक वॉर था वो मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी बन चुकी है। आप निकोला टेस्ला वाली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में आपको इनके बारे में बताया है।
तो उस वीडियो में मैंने थॉमस अल्वा एडिसन की काफ़ी बुराई भी की है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक वॉर, वो बुराई सिर्फ इसलिए है कि निकोला टेस्ला एंड थॉमस अल्वा एडिसन जो इलेक्ट्रिक वॉर थी वो सिर्फ उस इलेक्ट्रिक वॉर के अकॉर्डिंग है, जिसमें कि निकोला टेस्ला जो उन्होंने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है उसमें उन्होंने जो कहा है वही हमने आपको उस वीडियो में बताया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी पता लग सके थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और हम मोटिवेट होते हैं आपके लाइक्स और कमेंट्स से। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियोस पर कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर दिया कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको हमारी सभी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। एंड जो बगल में बेल आइकॉन है उसे भी ऑन कर लीजिएगा ताकि यूट्यूब हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार भेजता रहे। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।